दो वेरिएबल हो गए होंगे एक्स ए और एक्स बी। याद रखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन 1 से छोटा आएगा, 3 कैसे आएगा? एट्टी बाई 240 होगा ना। 40, हाँ उल्टा कैसे कर रही है? क्या फॉर्मूला लगेगा? राउल्स लॉ का सवाल है। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, पी एस इज इक्वल टू, पी एस की जगह कितना पुट करूं मैं? 760। हाँ, पी नॉट ए 600 इंटू एक्स ए प्लस 840 इंटू एक्स बी। यहां तक आगे समझ में सबको? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1। यहां से एक्स बी इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 1 माइनस एक्स से आएगा, आज किया था पहले। इसको उठा करके यहां पुट कर लो। 760 बराबर 600 एक्स से प्लस 840 इंटू 1 माइनस एक्स से। ठीक है, मल्टीप्लाई करो अब। 760 600 एक्स से प्लस 840 माइनस 840 एक्स से। समझ में आया? एक्स से वाले टर्म एक तरफ कर दो और नंबर एक तरफ कर लो। तो इसको इधर ले आ रहा हूं मैं, माइनस को प्लस कर दूंगा, प्लस 840 एक्स से माइनस 600 एक्स से, दोनों एक्स से को इधर ले आया मैं, पॉजिटिव भी हो जाएगा, चलेगा। और उधर 840, ये उधर जा कितना हो जाएगा? माइनस, ये यहां तक कितने लोग का आ गया था? है अच्छा, यहां तक ये वैल्यू कितने लोग भर लिए थे? हाथ उठाओ। तो फिर बचा क्या है? क्या कर रहे हो इसमें? इंटीग्रेशन कर रहे हो। फिर बचा क्या? हल करो, आंसर है। चलो निकालो जल्दी आंसर। मैथ्स वाले हैं सबके सब। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। भाई इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बताओ, 840 में से 600 माइनस करोगे कितना बचेगा? 240 एक्स से बच जाएगा। और वो उसमें से 840 में से 760, आओ माइनस कर लेते। जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर एक यहां से बोरो ले लेंगे। 14 में से 6 गया 8, 7 में 7 गया जीरो, है नहीं? और बाकी सब ठीक है। टू का टेबल आता है तुम लोग को? नहीं आता है? नाक वाक पोछ लेते हो अपना, पैंट पैंट पहन लेते हो? है नर्सरी PP1 टाइप का फीलिंग आ रहा है मेरे को। कुछ देर में आग बोलोगे सर सुसु आया करके। है भाई बड़े हो जाओ यार, कैसे कर रहे हो? हाँ कितना आएगा बोलो एक्स ए का वैल्यू? 1/3। केवल एक्स से नहीं पूछा है बेटा, देखो एक्स बी भी पूछा है। हाँ एक्स बी कैसे निकलेगा? 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस 1/3, आंसर आ जाएगा 2/3। समझ आ गया? पक्का हो जाएगा। पढ़ू मैं आगे? मैं फिर से इसी प्रकार का सवाल दे रहा हूं, इस बार मेरे को सही आंसर चाहिए ना। पी नॉट ए इज इक्वल टू 400, पी नॉट बी इज इक्वल टू 600।
नहीं, ये पिछले बार वाले सवाल जैसा हो जाएगा, कोई बात नहीं। पी एस इज इक्वल टू 320, ये MMHg है, ये भी MMHg है, ये भी MMHg है। फाइंड एक्स एंड एक्स भी, जल्दी से चाहिए, तुरंत, मैं टाइम नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, तुरंत चाहिए, अगला सवाल बताऊंगा। 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। नहीं नहीं, 1 मिनट रुकना बेटा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं। 560 mmHg कर लेना, 560 mmHg, सॉरी 560 कर लेना, 320 को 560 कर लेना। इसलिए नहीं आ रहा होगा आंसर। बहुत बढ़िया, 1/5 4/5 आ गया, सबका आ गया। चलो जल्दी निकालो इधर वालों। अरे तो बढ़िया तो कर रहा है, और क्या चाहिए तेरे को यार, हर सवाल का जवाब निकाल के दे रहा है। तेरा आ गया? हाँ, जिन लोगों का मेरे को डर था वो लोग ठीक करने लगे अब पहले से। चलो, बाकी जो लोग ठीक कर रहे थे उनका पता नहीं क्या हुआ। आ गया? बोलूं मैं अगला सवाल? बताना है क्या बोर्ड पे? आ जाएगा ना, प्रैक्टिस करने दिया था। चलो अभी अलग टाइप का सवाल है, लिखेंगे भैया। A solution contains 1 mole of A, 1 mole of A and 3 moles of B. 3 moles of B. Its vapor pressure, nahi, vapor pressure of solution, vapor pressure of this solution, vapor pressure of this solution is 550, 550 mmHg, 550 mmHg. Full stop. If 1 more mole of एक और है ना, 1 more mole of B is added, 1 more mole of B is added, मतलब B पहले कितना था देखो, अब एक और ऐड कर दिया तो 4, is added, vapor pressure of solution increases by 10 mmHg. Vapor pressure of solution increases by 10 mmHg. Find P0 A and P0 B. P0 A and P0 B. चलो, आएगा बेटा किसी का? लंबा है सवाल, इतना आसान नहीं है, समय लगेगा भैया, एक एक करके करो। पहले वाले सॉल्यूशन में जो दिया है वो लिखते जाओ। 2 सॉल्यूशन है इसमें, कैसे पता है 2 सॉल्यूशन है? पहले सॉल्यूशन में ए का 1 मोल है और बी का 3, दूसरे सॉल्यूशन में ए का 1 मोल, बी का 4 मोल। समझ में आ गया? सॉल्यूशन 1, ए और बी, मोल्स बोलो भैया 1 और 3, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। बोलो कितना आएगा मोल फ्रैक्शन? यहां 1/4 और 3/4 आ गया। राउल्स लॉ लगाओ अब इसमें। चलो, P0 A x A प्लस P0 B x B, कितना दिया इसका? P0 A, वेपर प्रेशर कितना दिया सॉल्यूशन का?
550 बराबर पी नॉट ए इंटू 1/4 प्लस पी नॉट बी इंटू 3/4। चलो एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसको इधर भेजो, फिर वैसे ही दूसरे सॉल्यूशन के लिए करो, आंसर आ जाएगा। ये वाला हुआ क्या सॉल्व सबका? यहां एलसीएम कितना आएगा बेटा? 4 आ गया। यहां क्या आ गया आपका? पी नॉट ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी बराबर 550। समझ में आ गया? इस 4 को यहां भेज देंगे, 550 इंटू 4। अच्छा देखो ऐसी कैलकुलेट हो जाता है, देखो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। 550 में 500 का नोट है, 500 के 4 नोट 2000 और 50 के 4 नोट 200। कितना हो जाएगा? 2200, 2200 हो जाएगा। इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब सॉल्यूशन 2 में चलो। सॉल्यूशन 2 में ए और बी ही है। ए का 1 मोल है और बी का कितना है? 4। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बोलो? 1/5 और 4/5 हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया इस बार? बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10 से बढ़ गया। 550 की जगह अब कितना हो जाएगा? 560। समझ में आया? 560 पी नॉट ए इंटू 1/5, एक्स की जगह 1/5 प्लस पी नॉट बी इंटू 4/5। चलो सॉल्व करके इक्वेशन 2 निकालो, दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी। आ गया? बहुत बढ़िया। चल तू भी कर बेटा, आएगा। अभी ना 1-2-4 दिन में थोड़ा सा ये लोग 3 से 4 क्लास ले रहा हूँ तो फ्री नहीं हूँ, लेकिन धीरे से फ्री हो जाऊंगा। तो तू ना अभी मेरे को भेज देना फोटो पे खींच के, तो मैं तेरे को व्हाट्सएप चलाते घर वाले, तू भी चलाता है? हाँ तो तू उससे भेज देना, ठीक है? हो गया? आ गया? एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 5 पी नॉट ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी बराबर कितना? 560। इसको यहां भेज देंगे, 560 इंटू 5 बराबर पी नॉट ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी। मल्टीप्लाई किए क्या उसको? कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 2800 आ गया सबका। ये इक्वेशन 2। अब देखना इधर, इक्वेशन 1 को देखो और 2 को देखो। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या होगा? पी नॉट ए और पी नॉट ए कैंसल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 2800 बराबर पी नॉट ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी। और इक्वेशन नंबर 1 कितना हो गया आपका? 2200 बराबर पी नॉट ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी। माइनस कर दो, ये कट गया। ये कितना आ जाएगा आपका? 600। और ये कितना आ जाएगा? पी नॉट बी। 4 पी नॉट बी में से 3 पी नॉट बी गया, ए बातचीत करो, पी नॉट बी आ गया। समझ में आया पक्का? इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 2200 बराबर पी नॉट ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी कितना है? 600। 3 6 18, 18 उधर भेज दो। 2200 माइनस 1800 बराबर पी नॉट ए। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 400 mmHg। समझ आ गया पक्का? कर लोगे? बढ़े आगे? चलो एक ग्राफ बनाना है अपने को, मिटा दो इसको, आखिरी ग्राफ बनाएंगे, उस पर एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं। किसी को नोट करना था क्या? एनीवन? सबका आ गया? बन जाएगा। चलो इसमें एक ना अनोखा और विचित्र टाइप का ग्राफ बनता है। आपने अभी तक के जो ग्राफ देखे उसमें आप लोगों ने 2 एक्सिस देखी होगी, इस ग्राफ में 3 एक्सिस बनती है, ठीक है? एक तरफ रहता है जिसमें मोल फ्रैक्शन और 2 तरफ रहता है वेपर प्रेशर, ठीक? यहां मोल फ्रैक्शन XA
ओरिजिन है, मैंने कितना मान लिया 0। समझ में आया? मान लो एक क्लास में एक भी लड़की नहीं है, 10 बच्चे हैं, एक भी लड़की नहीं है, तो लड़कियों का फ्रैक्शन कितना होगा 0 आउट ऑफ 10 यानी 0। और 10 बच्चे और 10 की 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का फ्रैक्शन कितना होगा 10 आउट ऑफ 10 कितना 1। क्या लड़कियों का फ्रैक्शन 1.1 हो सकता है क्या? कि 10 बच्चे उसमें से 11 लड़कियां हैं, एक जो है वो डबल लड़की है, ऐसा का संभव है क्या? नहीं। तो मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 1। पक्का? मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 0। इधर बढ़ेगा, यहां मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। अच्छा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब अगर यहां एक्स ए 0 है तो एक्स बी का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। एक्स बी का वैल्यू कितना हो गया 1। यहां ए है कि नहीं है, इस तरफ ए है कि नहीं है, नहीं है, केवल क्या है मेरे पास बी। तो ये जो अवस्था है दिस इज कॉल्ड प्योर बी। केवल क्या है अपने पास प्योर बी। समझ आ गया? पक्का? इधर आ गया एक्स ए का वैल्यू 1 है, अगर मैं एक्स ए को 1 रख दूंगा, इसको उधर भेजूंगा, तो एक्स बी कितना आएगा 1 माइनस 1 0। तो यहां एक्स बी का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपका 0। यहां बी है कि नहीं है, यहां पे केवल क्या है ए। तो ये कंडीशन किस चीज की है समझ। अब इधर आना, यहां ए है कि नहीं है, तो ए का प्रेशर कितना होगा 0। जो चीज है ही नहीं उसका प्रेशर कितना होगा 0। अब जैसे जैसे इधर जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, और बाय राउल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इधर से इधर जाने पर एक्स ए का वैल्यू बढ़ेगा, तो पी ए का वैल्यू भी क्या होगा बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ये ग्राफ कैसा जाने लगेगा, ये ग्राफ ऐसा जाने लगेगा। समझ में आया? यहां पर देखो आप, यहां पर क्या चीज है मेरे पास प्योर ए है, प्योर ए। तो ये जो प्रेशर है ये किसका प्रेशर होगा प्योर ए का या प्योर बी का? प्योर ए। प्योर ए का प्रेशर कैसे लिखते हैं अपन लोग पी नॉट ए। समझ में आया? प्योर ए का प्रेशर कैसा हो गया पी नॉट ए। अच्छा इधर आ जाओ, यहां बी है कि नहीं है बताओ, बोर्ड पे देख बेटा, यहां बी है कि नहीं? नहीं। और अगर बी नहीं है तो बी का प्रेशर कितना होगा 0 होगा। इधर जा रहे हैं धीरे धीरे, बी की मात्रा क्या हो रही है बढ़ रही है, तो बी का प्रेशर भी क्या होने लगेगा बढ़ने लगेगा। तो ये बी का प्रेशर, बी का प्रेशर कैसे निकालेंगे, जैसे ए का प्रेशर निकाल रहे थे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इधर से इधर जाने पर एक्स ए का वैल्यू 0 से 1, एक्स ए का वैल्यू बढ़ रहा था, इसीलिए पी ए भी क्या हो रहा था बढ़ रहा था। यहां पर एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 है 1, और एक्स ए की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो पी ए बराबर क्या आ जाएगा पी नॉट। समझ आ गया? यहां एक्स बी निकालना है, यहां बी 0 है, यहां बी 1 है, बी की मात्रा बढ़ रही है, बी का प्रेशर भी क्या होगा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। समझ में आया? पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। देखना इधर एक्स बी यहां 0 है से यहां एक्स बी क्या है 1, तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो रही धीरे धीरे बढ़ रही है, और एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी तो पीबी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अच्छा यहां पे क्या है मेरे पास, यहां पे क्या है प्योर बी, तो ये प्रेशर किसके बराबर होगा पी नॉट बी। समझ में आया? ये वाला ए का प्रेशर है, ये वाला बी का प्रेशर, दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर होगा पी ए प्लस पीबी। समझ में आया? पक्का? ठीक। प्योर ए में पी नॉट बी कैसे, मतलब प्योर बी था यहां, इसीलिए वाले प्रेशर को क्या बोला अपन ने पी नॉट बी। यहां पे देखो एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है, क्या है मेरे पास प्योर है, तो वाले प्रेशर को क्या बोला मैंने पी नॉट है। पक्का आ गया समझ में? ग्राफ रीड कर लोगे, ये ग्राफ ड्रॉ करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, या यहां लिख सकते हो चाहो तो, यहां पे यहां से आया करके इस तरफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है,
इस तरफ भी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। बेटा इस संडे को टेस्ट है ना, उसका नोटिस बोर्ड पे टंगा हुआ है। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं है ना, उन लोगों का कंपलसरी टेस्ट है। जो लोग थोड़ा लेट से आए, तू भी देगा और ना, तेरे को शुरू का पढ़ा दिया हूं मैं, है ना। और बाकी जो लोग आज कल में ज्वाइन किए हैं वो लोग अगले टेस्ट से टेस्ट देंगे, ठीक है। टेस्ट में आ रहा है कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वाला, एम/एम परसेंटेज, हेनरी का लॉ जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, और राउल्ट्स का लॉ यानी वेपर प्रेशर जो आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। संडे के शाम के 5 बजे टेस्ट है। आपको टेस्ट शुरू होने के 5 मिनट पहले तक यहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। 5 बजे से 6 बजे तक टेस्ट का टाइमिंग है। टेस्ट में मात्र 20 सवाल दिए हैं, 21वां भी नहीं है। पहला टेस्ट है, बहुत इजी, ठीक है। हो गया बेटा? हो गया लिखना? क्वेश्चन लिखेंगे भैया। द वेपर प्रेशर of a solution of two volatile liquids, the vapor pressure of a solution of two volatile liquids A and B is shown in the figure. Find out vapor pressure at point X. Find out vapor pressure at point X. This is the point X और यहाँ पे दिया X से इक्वल टू 0.2। ये ड्राइंग दिया हुआ है, ये ड्राइंग को रीड करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ नीचे में मोल फ्रैक्शन है, ये वाला ग्राफ, ये वाला एक्सिस मोल फ्रैक्शन का है, और ये वाला वेपर प्रेशर है। चलो ये आखिरी सवाल है आज का, है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 34 किलोग्राम है या ग्राम? क्या निकाल रहे? MMHg होगा। आया किसी का आंसर है? बहुत सड़ा सा सवाल है, बहुत सड़ा सा, केवल दिख रहा मुश्किल है? हाँ 34 mmHg, बहुत बढ़िया। आओ इधर देखो, यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 है, देखना इधर बोर्ड पे साहब, एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी बताओ? बोलो। 1 होगी, मतलब यहाँ ए है या बी है? प्योर बी है। और ये प्रेशर किसका प्रेशर है? प्योर बी का है। कितना है प्योर बी का प्रेशर? P0 बी। समझ आ गया पक्का? यहां एक्स ए 0 है,
यहां x से इक्वल टू क्या होगा 1 होगा मैक्सिमम, और x से 1 है तो x भी इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब ये प्योर ए है प्योर बी है, प्योर ए है तो ये प्रेशर किसका है बोलो, पी नॉट है, पी नॉट भी मिल गया। एक्स ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है इस पॉइंट पे 0.2 दिया है, इसी पॉइंट पे एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2 बराबर 0.8। कौन से लॉ का क्वेश्चन है, इसमें ओम्स लॉ लग जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, नहीं तो क्या लगेगा आइडियल गैस इक्वेशन, अरे क्या लगेगा राउट्स लॉ, पी एस इज इक्वल टू क्या पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी है, सब चीज है। तो चलो पुट करो आंसर आ जाएगा, चलो जल्दी से समझ में आया वैल्यू कैसे निकाला मैंने, चलो पुट कर लो। ठीक है जी, पक्का। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, अभी जो पीछे पड़ा है उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से आज, क्योंकि अब टेस्ट आने वाला है। ठीक है, सैटरडे को इसको खत्म करेंगे अपन लोग, ठीक है भैया। चलो छुट्टी आज के लिए।